तो दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इंग्लिश की सीखते हैं। तो आइए देखते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। कर्ता उसे कहते हैं जो काम करने वाला होता है, उसको कहते हैं कर्ता हिंदी में। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो काम करने वाला होता है। अब सब्जेक्ट में देख लेते हैं। सब्जेक्ट काम करने वाला, जैसे ही, सी, नेम, इट। तो दोस्तों ही, सी, नेम, इट ये है सिंगुलर। सिंगुलर। ही मीन्स वह है उसे, सी मीन्स वह है उसे, नेम मीन्स नाम, इट मीन्स यह। ही मीन्स वह उसे। बट दोस्तों ही हमेशा जो है ऑलवेज यूज फॉर बॉयज। ही हमेशा जो है लड़कों के लिए इस्तेमाल होता है। और सी जो है, सी के माने भी वही है, वह उसे, लेकिन ऑलवेज यूज फॉर गर्ल्स, ये हमेशा लड़की के लिए सी इस्तेमाल होता है। और नेम, नेम मीन्स नाम, और इट माने यह। तो ये सिंगुलर है दोस्तों। ये कौन सा है? ये सिंगुलर है। सिंगुलर। अब देखते हैं प्लूरल। तो आई, यू, वी, दे। आई मीन्स मैं, मुझे। आई दोस्तों, आई माने मैं, मुझे। मैं है सिंगुलर, बट इसको हम प्लूरल में लेते हैं। ये आई इंग्लिश में प्लूरल में आता है। प्लूरल मतलब बहुवचन, एक से ज़्यादा में आता है ये आई। यू माने तुम, तुम्हें। वी माने हम, हमें। दे माने वे, उन्हें। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बारे में हमने जान लिया। अब जानते हैं दोस्तों हेल्पिंग वर्ब। तो ये दोस्तों हेल्पिंग वर्ब है। कैन, शुड, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट। इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड। वाज, वर, विल, शैल, बी, बीइंग, बीइंग। इसमें से दोस्तों हम सिर्फ दो हेल्पिंग वर्ब आज सीखते हैं। दो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ लेंगे, एक कैन लेंगे और दूसरा शुड लेंगे। तो कैन, कैन मीन्स सकता है, सकती है। शुड के माने होता है चाहिए, चाहिए। शुड माने चाहिए, कैन माने सकता है, सकती है। अब देखते हैं दोस्तों वर्ब। वर्ब, हेल्पिंग वर्ब देख लिए, सब्जेक्ट देख लिए, अब वर्ब देखते हैं। तो वर्ब मीन्स होता है काम। वर्ब मीन्स काम, काम, क्रिया, इसको वर्ब कहते हैं। अब वर्ब में देखिए दोस्तों, गो, ईट, बहुत सारा वर्ब है दोस्तों। गो, ईट, रीड, राइट, स्लीप, कम, प्ले, रन, सी, वॉक, बाथ, डांस, स्पीक। ऐसे बहुत सारे जो हम डेली लाइफ में जो भी काम करते हो सब वर्ब है। वर्ब दोस्तों खत्म नहीं होती, वर्ब हमेशा हम सीखते रहते हैं। जैसे कम माने आना, गो जाना, ईट खाना, खाना पढ़ना, लिखना, सोना, आना खेलना, दौड़ना, देखना, चलना, नहाना, नाचना, बोलना, ये सब वर्ब है। अब आते हैं दोस्तों ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिस पर काम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स इसको कर्म बोलते हैं, कर्म, ऑब्जेक्ट। अब रूल देखते हैं दोस्तों, इसका रूल। तो रूल होता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम दो लिए हैं आज, कैन, कैन एंड शुड। तो इसी के ऊपर आज बनाएंगे, कैन एंड शुड। तो इसी को चर्चा करें। अब एग्जाम्पल में हम लेते हैं फर्स्ट, जैसे
मुझे इंग्लिश पढ़ना चाहिए। क्या है? मुझे अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। तो मुझे अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। अब रूल देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन? काम करने वाला। तो मुझे अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। तो अगर इसमें आप ध्यान देंगे दोस्तों, तो ये मुझे जो है इसके जरिए काम हो रहा है, मुझे अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। तो काम किसके जरिए हो रहा है? काम करने वाला कौन है? ये मुझे, ये है काम करने वाला। तो मुझे का अंग्रेजी क्या होगा? आई। तो यहाँ पे लिखेंगे आई। आई। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या है? चाहिए। ये लास्ट में जो रहता है ये हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में हम इस क्रम में लिखते हैं, पहले मुझे अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, और इंग्लिश में हम इसको पहले लेते हैं हेल्पिंग वर्ब को, और अब वर्ब को फिर उसके बाद, और ये ऑब्जेक्ट को हम लास्ट में लेते हैं। और हिंदी में ऐसा नहीं रहता, पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब आता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आई। अब चाहिए, चाहिए मीन्स शुड, शुड, तो आई शुड। अब पढ़ना है, ये काम कौन सा हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। तो जब काम पढ़ने का हो रहा है तो काम मीन्स वर्ब। तो वर्ब क्या होगी? पढ़ने का। पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड। तो यहाँ पे रीड लिखेंगे। आई शुड रीड इंग्लिश। अंग्रेजी मीन्स इंग्लिश। एक और लेते हैं दोस्तों। अब तुम खेल तुम मैच खेल सकते हो। तुम मैच खेल सकते हो। तुम मैच खेल सकते हो। तो दोस्तों अब इसमें देखते हैं, तुम मैच खेल सकते हो। तो सब्जेक्ट क्या है? तुम, इसके जरिए खेलने का काम हो रहा। यू मैच खेल सकते हो। अब इसमें सकते हो, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो कैन, कैन आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। यू कैन, काम क्या हो रहा है? खेलने का। खेलने की इंग्लिश प्ले। यू कैन प्ले द मैच। ये मैच, इसके ऊपर काम हो रहा है मैच। तो इसको क्या? ऑब्जेक्ट। तो इसको मैच, मैच लिखेंगे। यू कैन प्ले द मैच लिख सकते हैं, क्रिकेट लिख सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों आप इस फार्मूले के ऊपर ढेर सारा बना सकते हैं। अब जैसे अब सब्जेक्ट ले लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब ले लेते हैं। अब इसको हटा देते हैं, ऑब्जेक्ट को हटा। अब इसके ऊपर भी ऐसे बना सकते हैं, तुम जा सकते हो। तुम जा सकते हो। यू यू कैन गो। यू कैन गो। वह आ सकता है। उसे आना चाहिए। उसे आना चाहिए। उसे ही चाहिए। शुड, हेल्पिंग वर्ब, चाहिए शुड। आना कम। यू शुड कम। तो दोस्तों देखिए कितना आसान, आज हमने इंग्लिश का बेसिक रूल सीख लिया है। बेसिक सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब, ये हमने जान लिया।
इसका फार्मूला भी हम लगा के इसी तरह आप दोस्तों ढेर सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जहाँ भी आपको समझ में नहीं आप कमेंट करिए, कमेंट में हम आपका जवाब देंगे एनी टाइम। ओके दोस्तों, थैंक्स।